तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करूँ। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का साइंस का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 824। ये कराने वाला हूँ बच्चों। जिन बच्चों का प्री बोर्ड पेपर हो गया है वो इसका सॉल्यूशन देख लें, और जिन बच्चों का प्री बोर्ड होने वाला है वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें, कि हो सकता है यही पेपर आने वाले दिनों में आपके लिए देखने को मिल जाए। बच्चों, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, खंड आ, सबसे पहले हम खंड आ को देखेंगे बच्चों, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने हैं। चलो बच्चों, पहला प्रश्न देखो क्या आया था बच्चों। किसी दर्पण से आप चाहें कितने ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, संभवतः वह दर्पण होता है। बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, डी, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बच्चों, दूसरा प्रश्न है बच्चों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी पुस्तक को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण सिर्फ बच्चों क्या है? सामंजन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, तीसरा, आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम, यानी पार्श्वक्रम का मतलब होता है बच्चों समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में समायोजित कर देते हैं। बच्चों, यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात बच्चों ज्ञात करना है। इसका जो राइट आंसर हो बच्चों हो जाएगा 25। अगर इस प्रश्न का आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता दें बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातमांक 220 और 100 वाट दे रखा है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो गया यानी 25 वाट। बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बच्चों, अगर आप चाहते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना तो मैंने आपसे पहले बोल रखा है बच्चों, कमेंट में बता दें, मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। बच्चों, विद्युत धारा मापने की युक्ति जो होती है अमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों सी है। बच्चों, जनित्र क्या होता है? बच्चों, जनित्र होता है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। बच्चों, इसी प्रकार ये मोटर है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया जो जाता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों डी। अगर आपसे यही पूछा जाता कि चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा बतानी है तो बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है बच्चों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है यानी 25 सेंटीमीटर। ये तो बच्चे को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। चलो बच्चों, अगला, शुद्ध जल का पीएच मान। बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तभी तो जल को हम उदासीन कहते हैं। बच्चों, जल उदासीन होता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जो अभिक्रिया दे रखी है BaCl2H2 प्लस SO4, इससे ये जो रिएक्शन बन रही है ये रिएक्शन जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? बच्चों, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण सबसे पहले हुआ था। बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र है। बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। दुगने से, जिसमें एल्केन में C जो है
एच जो है सी से दोगुने से 2 ज़्यादा होते हैं बच्चों। जैसे C2H6 दोगुने से 2 ज़्यादा है बच्चों। चलो नेक्स्ट ये वाला BCnH2n बच्चों, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, ये दोगुने से 2 कम यानी एल्काइन का फॉर्मूला बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सिनेबार का रासायनिक सूत्र है। सिनेबार का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों HGS होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन परमाणु की संयोजकता है बच्चों। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, और संयोजकता की बात कर रहे हैं तो 4, अगर परमाणु क्रमांक की बात करता बच्चों तो आपका ऑप्शन हो जाता है 6। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत उत्तक पाए जाते हैं बच्चों जंतुओं में, यानी ऑप्शन नंबर बी। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं? पुंकेसर में। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से कौन हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन। अगला बच्चों 17वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चों। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है बच्चों। अगला 18वां देखते हैं बच्चों, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। महिलाएं गुणसूत्र जो है अपनी माता और पिता दोनों से, यानी ए और बी आपका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक उत्पादक है? बच्चों हरे पौधे सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 20 लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का। वृद्धि को संदमन का मतलब होता है बच्चों कम करने वाला पादप हार्मोन्स होता है, यानी एस्पर्सिक अम्ल होता है बच्चों। एक और यही हार्मोन्स होता है एथिलीन भी वृद्धि को संदमन करने वाला यंत्र होता है जो पादप हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन ये वृद्धि को बड़ा ज्यादा करने वाला होता है। जिब्रेलिन वृद्धि को अधिक करता है। साइटोकाइन ये तीनों हार्मोन्स जो है वृद्धि को अधिक करने वाले होते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसके